नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर कि आप भी यूपी पीसीएस आर.ओ. 2023 पेपर की तैयारी कर रहे हैं। तो इसमें हम हिंदी पेपर की बात कर रहे हैं और हम आज यूपी पीसीएस आर.ओ. 2017 के हिंदी पेपर को देखना चाहते हैं, उसके क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं। तो आज का वीडियो खास आपके लिए है। इस वीडियो में हम हिंदी पेपर के पैटर्न, महत्वपूर्ण जो प्रश्न हैं उनको देखेंगे और उनके बारे में बात करेंगे। सपने देखने से दोस्तों कुछ नहीं होता, उन्हें हासिल करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। यह बात हर प्रतियोगी परीक्षा में सच साबित होती है। आज हम उसी मेहनत के पहले कदम की शुरुआत करेंगे। तो बिना समय गंवाए हम इस डिस्कशन को शुरू करते हैं और हम ये बताएंगे कि आप यूपी पीसीएस हिंदी के पेपर को कैसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और इस परीक्षा का यही है कि आप काफ़ी 2-3 महीने बचे हैं इस पेपर को होने में, तो इसमें अच्छे से लग जाइए। अभी से दोस्तों समय बर्बाद मत कीजिए। जितनी जल्दी अब इस पेपर में लग जाएंगे उतना आप पेपर के करीब आने पर कई सारे मॉक टेस्ट दे पाएंगे, कई सारे, क्योंकि हिंदी ही नहीं है इस पेपर में जीएस भी है, जिसके 140 प्रश्न हैं। 60 प्रश्न आपके इसमें पूछे जाते हैं। इस बार का जो पेपर का प्रारूप है उस हिसाब से हम देखेंगे तो 3 घंटे का पेपर होगा। तो आप अगर हिंदी पेपर अच्छे से तैयार कर लेंगे दोस्तों, तो इन 60 प्रश्नों को आप शुरुआती मिनट में लगा लेंगे, अगर 10-15 मिनट में, तो आपके पास 2.25 घंटे होंगे आपके जीएस पेपर के लिए। जिस तरह के जीएस का लेवल है, थोड़ा सा अगर एक्सप्लेनेशन पेपर पूछेगा तो आपको जो समय मिलेगा वो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। तो अगर आप हिंदी पे मजबूती करेंगे तो बहुत आपको बेनिफिट मिलेगा जीएस के लिए भी, क्योंकि अब दोनों पेपर एक साथ ही हो रहे हैं। और ये कहना चाहूँगा दोस्तों, मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती, ये आपकी सफलता की दिशा ही तय करती है। ठीक है, तो मेहनत अभी से कीजिए ताकि आप अपना कल बदल सकें। आने वाले 6 महीने बाद आप कहीं और अपने को देख सकें। अदरवाइज़ इसी तरह समय जाता रहेगा, आप इंतज़ार करते रहेंगे, अब उचित समय है, अब उचित समय है। और समय का क्या है, समय किसी के लिए इंतज़ार नहीं करता। समय को आपको पकड़ना पड़ेगा, वरना समय निकलता जाएगा हाथ से। परीक्षा की तैयारी में निरंतरता और समर्पण सबसे महत्वपूर्ण है। ये निरंतरता बनाए रखिए। आप प्रतिदिन कुछ भी, मतलब एक अच्छा लेवल पर पढ़िए, कुछ पढ़िए, एक अपना लेवल इंक्रीज कीजिए प्रतिदिन। ठीक है, आगे या कल के लिए मत छोड़िए। ठीक है, कोई भी कठिनाई है, कोई भी प्रॉब्लम है, वो हमेशा एक नया अवसर होती है, बस आप उसे पहचानें। ठीक है, इस राह में चुनौतियाँ आएंगी, लेकिन वही आपको मजबूत बनाएंगी। जिस समय चुनौतियाँ आएँ, जिस समय लगे ये बहुत कठिन है, नहीं हो रहा है, उस समय तो और बढ़ चढ़ कर करना है। ठीक है, तो इसी मेहनत पर हम विश्वास रखते हैं और अपने कदम बढ़ाते रहेंगे इसमें। ठीक है, और तभी आप कल देखेंगे, कल आपके जो कदमों के नीचे सफलता होगी और आप अगर अच्छी नौकरी पा जाएंगे तो ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है। आज हम इस पेपर को सॉल्व कर रहे हैं 2017 के, जिसका पहला प्रश्न है, इनमें से अशुद्ध वर्तनी का शब्द है। अशुद्ध वर्तनी का इसमें शब्द कौन सा है? चरमोत्कर्ष सही है, वांग्मय ये भी सही लिखा गया है, पुनरुत्थान कर दिया गया है, जबकि इसका सही होगा कि आप यहाँ पर ना के नीचे कोई मात्रा ना लगाएं। ना के नीचे कोई मात्रा ना लगाएं दोस्तों, क्योंकि मात्रा लगाने से यह गलत हो जाएगा। इसका जो सही है वो है कि सिर्फ सिंपल ना हो। ठीक है, सिंपल ना हो। ठीक है, पुनरुत्थान। ठीक है, तो नू लगाने की ज़रूरत नहीं थी, इसलिए ये सी वाला जो है आपका गलत है। आप देखेंगे यहाँ पे डी वाला भी गलत है, क्योंकि हिरण्यकशिपु नहीं होता है, हिरण्यकशिपु होता है। ठीक है, हिरण्यकशिपु होता है। ठीक है, तो दोनों गलत थे। आयोग ने भी इसको माना है कि दोनों जो है सी और डी ऑप्शन दोनों गलत है। जो भी आप टिक लगाएंगे वो सही होगा। इनमें से आप कोई भी टिक लगाएंगे या तो सही होगा, या तो हो सकता है कि आयोग इस प्रश्न पत्र को इसको बाहर कर दे। तो चिंता नहीं करनी इस बारे में कि क्या होगा। ठीक है, आप कोई भी इसमें से टिक लगा सकते हैं। दूसरा, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। प्रतिदर्श, दृष्टा, रचयिता, आहार, ये आपके 4 विकल्प हैं। प्रतिदर्श जो है आपका सही है, आप देख ही रहे हैं। दृष्टा गलत है आपका। दृष्टा कैसे गलत है आपका? क्योंकि दृष्टा में ऐसे लगता है, जो र की मात्रा है वो गलत लगाई गई है। दृष्टा आपका ऐसे लगता है। रचयिता में आप जानते हैं रचयिता। ठीक है, रचयिता, तो या के पीछे छोटी की मात्रा। आहार होता है, नॉट आहार नहीं होता, आहार।
तो इस तरह से ये सही होगा। तो इसका ये सब अशुद्ध थे, तीनों जो थे अशुद्ध थे, इनका सिर्फ शुद्ध है ए। ठीक है, निम्नलिखित शब्दों में वर्तनी की दृष्टि से शब्द कौन सा शब्द अशुद्ध है? ठीक है, कौन सा शब्द अशुद्ध है वर्तनी की दृष्टि से? तो पहला है पुष्पांजलि, सही है पुष्पांजलि। आपका नहीं, ये निरपराध होगा। ठीक है, निरापराध नहीं होता, निरपराध, क्योंकि अपराध होता है, निर प्लस अपराध तो निरपराध, निरपराध। ठीक है, निरापराध नहीं होगा। बाकी भास्कर आपका सही है, उज्ज्वल सही है। तो कौन सा शब्द अशुद्ध है? तो आपका निरापराध जो है वो अशुद्ध है। बात करें चौथे प्रश्न की, निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी का कौन सा शब्द है? वांग्मय हम पिछले प्रश्न में भी देख चुके हैं, सही लिखा गया है, ये देख लीजिए, वांग्मय ऐसे ही लिखा जाता है। उत्कर्ष भी आपका सही है, वैमनस भी आपका सही है। मिथिलेश, यहाँ पर आप याद रखेंगे बोलते ही मिथिलेश कुमारी, तो ठीक है, तो यहाँ पर था के नीचे जो है मैं इधर अलग से लिख देता हूँ ताकि क्लियरिटी रहे, वरना क्वेश्चन पे अगर पेन चलती है तो थोड़ा सा क्वेश्चन ही नहीं दिखते हैं। ठीक है, तो मिथिलेश कुमारी होगा, ये था के पीछे छोटी ई की मात्रा होगी। इसका डी सही है। पांचवा, निम्नलिखित में एक शब्द अशुद्ध है, दैहिक, सही है। नौकरी नहीं, नौकरी होता है, क्या होता है? नौकरी होता है, जो हम लोग को चाहिए इस पेपर को तैयारी करने के बाद, उसी की बात हो रही है। तो नौकरी होता है, तो दहे, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे बी जो है अशुद्ध है। बाकी प्रौढ़ और पौरुष दोनों सही है। ठीक है, तो ये रहे प्रश्न। आगे हम प्रश्न को देखते हैं। नंबर 6 जो प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से एक कौन सा एक वाक्य है जो अशुद्ध है? पहला, वह अनेकों मामलों में गवाह था। अनेकों कभी नहीं होता, अनेक होता। ठीक है, तो ये पहला ही हो गया गलत, तो आप अनेक दूसरे विकल्पों को देखने की आवश्यकता नहीं, सिर्फ अनेक होगा यहाँ पर। ठीक है, इसलिए ये गलत हुआ और इसलिए हम ए को टिक लगाएंगे। बाकी नुपुर की ध्वनि मनमोहक है, सही है। आपकी मनोकामना पूरी हो, ये भी सही है। मनीषीगढ़ मेरे बात पर ध्यान दे, मनीषीगढ़ किस पे ध्यान दे? मेरी बात पर ध्यान दे, तो ये भी सही है। बस अशुद्ध छठे का पहला है। सातवां बात के, निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। सांसारिक समस्याओं में सभी फंसे हैं, यहाँ पे सांसारिक गलत लिखा हुआ है, ये होता है सांसारिक। ठीक है, क्या होता है? सांसारिक होता है, ना कि संसारिक होता है। ठीक है, तो इसलिए ये वाला ही आपका मतलब गलत है। ठीक है, पूछा है यहाँ पर शुद्ध वाक्य, तो ये गलत हो गया। निरपराध व्यक्ति को दंड क्यों मिला? किसको दंड मिला? निरपराध। कौन है व्यक्ति? मतलब इस तरह देख लिया कीजिए कहीं कोई बिना फालतू का संडे, क्योंकि अधिकतर जो प्रश्न हम देखे हैं उसमें यही देखा हमको। उसी तरह से अशुद्धि हम लोगों ने खोजी है कि हमेशा दो वर्ड एक ही अर्थ के यूज किए जाते हैं। तो हम एक बार देख लें, क्या किसको दंड मिला? निरपराध व्यक्ति। ऐसा कोई शब्द नहीं है जिसके यूज के बिना ये सेंटेंस बन सके। अगर आप व्यक्ति हटा दोगे तो निरपराध को दंड मिला, कोई ज़रूरत नहीं, व्यक्ति को बताने में कोई हर्ज नहीं है। व्यक्ति को दंड क्यों मिला? उसको निरपराध है ये बता के हम उसका बता ही रहे हैं कि उसको दंड क्यों मिला भाई, जब वो निरपराध है। तो बी जो है आपका सही है। सी, हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, यहाँ लिपि गलत लिखा गया है, यहाँ पर लिपि ही गलत लिखा गया। अत्यधिक, तो यहाँ पर अत्यधिक गलत लिखा हुआ है, ये होगा अत्यधिक, ना कि अत्याधिक। ठीक है, अत्यधिक होता है। तो ये देखिए, बस शब्दों के जो लिखावट है, जो वर्तनी है, उससे ये सब शुद्ध अशुद्ध वाक्य का पता चल जा रहा है। आठवां प्रश्न, निम्नलिखित में अशुद्ध वाक्य है, गौतम ऋषि की पत्नी का नाम अहल्या था। अच्छा, इस कार्य में बहुत विलम्ब हो गया, ये भी सही है। रसगुल्ला बहुत स्वादिष्ट है, ये भी सही है। एक गुलाब की माला खरीद लाना। देखिए, ये क्वेश्चन एक और था ऐसा ही पिछले मतलब आगे आने वाले सालों में, ये होगा गुलाब की एक माला। एक गुलाब की माला थोड़ी होती है, गुलाब होंगे कई सारे, उसकी एक माला बनेगी, वो खरीद के ले आना। इसलिए ये वाला क्या होगा? अशुद्ध वाक्य होगा। 9वां, निम्नलिखित में से एक वाक्य अशुद्ध है, वो कौन सा है? इस बात का स्पष्टीकरण करना आवश्यक है। देखिए, दूसरा, प्याज तीखा होता है। सी, आप इतनी देर में क्यों आए? प्रत्येक श्रमिक को 2 रुपये मिले। पहला देखिए, इस बात का स्पष्टीकरण करना आवश्यक है, आप यहाँ पर अगर करना हटा दें तो तब भी वर्ड बन जाएगा इस बात का स्पष्टीकरण आवश्यक है। इस बात का स्पष्टीकरण आवश्यक है, करना लिखने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, इसलिए यही वाक्य अशुद्ध हो जाएगा। ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ कि आप प्रश्नों को मतलब इनके जो विकल्प है उनको ऐसे ही करिए, उनका एक शब्द हटा के देखिए क्या पूरा सेंटेंस जो है उसका एक अर्थ निकल रहा है। अगर निकल रहा है तो उस जो वाक्य है, उस जो शब्द है उसकी इस वाक्य में ज़रूरत नहीं है, तो वही वाक्य क्या हो जाएगा? अशुद्ध हो जाएगा। इस बात का स्पष्टीकरण आवश्यक है, करना यहाँ पे देखो, जब लगाओ नहीं तभी काम चल रहा है, इसलिए यह क्या है? अशुद्ध है। बाकी प्याज तीखा होता है, इसमें आप कुछ नहीं हटा सकते। आप इतनी देर में क्यों आए, ये भी सही है। प्रत्येक श्रमिक को 2 रुपये मिले, प्रत्येक को 2 रुपये मिले लिख सकते थे, लेकिन श्रमिक बताने में कोई हर्ज ही नहीं है। ठीक है,
क्योंकि लग रहा है किसी को डिग्निफाई कर दिया। अब उस तरह से बोलते हैं कि भाई प्रत्येक को 2 रुपये मिले, तो हो सकता है कि प्रत्येक किसान को 2 रुपये मिले, प्रत्येक मतलब इंसान को 2 रुपये मिले, तो प्रत्येक श्रमिक बोलते हैं, तो कोई इसमें कोई बुरी बात नहीं। तो इसका पहला वाक्य अशुद्ध है क्योंकि 2 वर्ड यूज किए गए हैं जिनमें एक वर्ड का यूज करना ही काफ़ी था। ठीक है, एक ही अर्थ के 2 वर्ड यूज करना गलत होता है। 10वां, निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य भारत कभी ब्रिटेन के अधीन था, नहीं अधीन होता है ना, तो ये गलत हो गया। ठीक है, क्योंकि क्या है, अधीन होता है, आधीन नहीं होता। निरपराधी व्यक्ति को दंड नहीं मिलना चाहिए, निरपराध होगा, कभी भी निरपराधी नहीं होगा, सिर्फ क्या होगा, निरपराध। ठीक है, जब खुद संधि से मिलकर ये बना है तो इसमें आप इधी की लगाने की जरूरत, बड़ी मात लगाने की मतलब जरूरत है नहीं। बादशाह ने मुक्त हस्त दान दिया, बादशाह ने मुक्त हस्त दान दिया, सही है। पैतृक संपत्ति में आप देखिए तो यहाँ पर पैतृक गलत लिखा है। ठीक है, पैतृक जो है गलत लिखा है, ता के नीचे छोटा रा होता है, तो इसलिए शुद्ध वाक्य इसमें होगा सी। 10वें का जो सी है, बादशाह ने मुक्त हस्त दान दिया, वो सही है। 11वां जो पूछ रहा है वो प्रश्न है कि जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके, वाक्यांश के लिए क्या शब्द होगा, वो होता है असूर्यम पश्या। ठीक है, असूर्यम पश्या उसके लिए होता है जो स्त्री सूर्य भी ना दे सके। अब जैसे इसका पहला विकल्प है शास्त्राज्ञा, तो शास्त्र को जानने वाली जो महिला होती है, जो शास्त्र पढ़ सकती है, जो शास्त्र पढ़ सकती है, उसके लिए हम कहते हैं कि शास्त्राज्ञा यूज होगा। ठीक है, स्त्रैण, स्त्रैण वो होता है जो, जैसे स्त्रैण का पर्यायवाची होता है मेहरा। ठीक है, तो जो स्त्री के वश में हो वो स्त्रैण होता है, जो पुरुष स्त्री के वश में हो वो स्त्रैण होता है। दुर्निवार, जिससे पार पाना कठिन हो या जिसका समाधान कठिन हो, दुर्निवार। ठीक है, जिसको निर्वार करना कठिन हो उसको कहते हैं दुर्निवार। ठीक है, तो इसका बी सही है, जो स्त्री सूर भी ना दे सके, आसूर्यम पश्या। 12वां, कुछ खास शर्तों पर किसी कार्य को करने का समझौता, संविदा होता है। शर्तें होंगी, इसमें कोई कार्य कराया जा रहा है तो एक शर्तें होंगी, भैया आप इतने समय तक कार्य करेंगे, आपको इतना पैसा मिलेगा, अगर मुझे कुछ गलत लगा तो मैं आपको निकाल सकता हूँ, ये सब। ठीक है, तो ये होता है संविदा। 12वां हो गया आपका। 13वां, अपने सहारे पर रहने वाला, जो अपने सहारे पर रहने वाला होता है उसको हम स्वावलंबी कहते हैं, आत्मनिर्भर भी कहते हैं, लेकिन यहाँ आत्मनिर्भर ही लिखा है तो ये गलती है, आत्मविश्वासी कोई मतलब ही नहीं है। बलिष्ठ ताकतवर को कहते हैं, तो स्वावलंबी होगा, अपने सहारे पर रहने वाला स्वावलंबी होता है। 14, अप्रमेय किस वाक्यांश के लिए एक शब्द है, अप्रमेय। अप्रमेय तो सीधा लिख के आ रहा है, जो तौला या नापा ना जा सके, जो अवश्य होने वाला हो, जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके, जो समय पर संभव ना हो। तो जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके वो अप्रमेय होता है। ठीक है, साथ में जो तौला या नापा ना जा सके वो भी सही है। ठीक है, तो इसके दोनों विकल्प सही हैं, ए भी सही है और सी भी सही है। ठीक है, आप कोई भी लगाएंगे सही होगा, लेकिन जो ज़्यादा उचित यही वाला है, जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके, ज़्यादा उचित यही वाला है, इसी को लगाई। हालांकि आयोग ने दोनों को सही माना था, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, 15, किसी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है। किसी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला कोई है तो वो जिगीसु होता है। ठीक है, और यदि होता है कि विजय प्राप्त करने की इच्छा है, अगर ये होता कि विजय प्राप्त करने की इच्छा है, मैं इसको थोड़ा सही कर देता हूँ क्योंकि कन्फ्यूजन सा लगेगा कि क्या सही है क्या नहीं। आप ये ज़्यादा सही है कि इसको लगाइए। ठीक है, 14वें में सी लगाइए। ठीक है, 15, किसी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला क्या होता है, जिगीसु होता है। और अगर यदि कह दिया जाए कि सिर्फ विजय प्राप्त करने की इच्छा है, वाले की बात नहीं की गई कि किसकी इच्छा है, सिर्फ कहा जाता है कि ये करने की आपकी इच्छा है, विजय प्राप्त करने की इच्छा है, तो आप वहाँ पर जिगीसा करते हैं। क्या करते हैं, जिगीसा। ठीक है, जिगीसा करते हैं, और जैसे हो जाएगा कि रखने वाला है कोई, एक स्पेसिफिक बंदे की बात की जाएगी तो वहाँ जिगीसु हो जाता है, वैसे जिगीसा रहता है। ठीक है, ये सब के लिए होता है। जैसे ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा, जिज्ञासा। ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला तो वो जिज्ञासु हो जाएगा। ठीक है, ऐसे होता है। बाकी पैर से सिर तक ये 16 प्रश्न है, इसके लिए एक शब्द क्या होगा, इसके लिए होगा आपाद मस्तक। ठीक है, पैर से सिर तक आपाद मस्तक। 17, अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है। अनुचित बात के लिए जो आग्रह करता है उसे क्या कहते हैं, वो दुराग्राही है। ठीक है, वो दुराग्राही, मतलब दुराग्राही क्या होता है, अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाला। ठीक है, 18वां, जिसकी पहले से कोई आशा ना हो, जिसकी पहले से कोई आशा ना हो उसे क्या कहते हैं, अप्रत्याशित। ठीक है, जिसकी पहले से कोई आशा ना हो उसको अप्रत्याशित कहते हैं। आशातीत जो होता है कि आशा से अधिक या आशा से परे होता है। ठीक है, आशाजनक होता है मतलब किसी के प्रति आपने आशा लगाई है। प्रत्याशित मतलब होता है जो होने वाला हो। ठीक है,
प्रत्याशित जो होने वाला हो, ठीक है, जिसकी प्रत्याशा है कि वो होगा। 19वां एक राज्य द्वारा निकाला गया अधिकारी का आदेश जो होता है उसके लिए क्या शब्द होता है, तो वो होता है अध्यादेश, ठीक है, उसके लिए अध्यादेश यूज किया जाता है, ठीक है। और वह स्त्री जिसका पति प्रदेश गया हो या विदेश गया हो, 20वां प्रश्न, इसका होता है प्रोषित पति का। आगत पति का होता है जिसका पति क्या होता है, प्रदेश से लौटा हो, प्रदेश से अगर लौटा हो, प्रदेश से अगर लौटा हो तो वो आगत पति का होता है, और प्रोषित पति का होता है जिसका पति प्रदेश गया हो, ठीक है। 20 तक हो गए हमारे प्रश्न। 21वां प्रश्न है पृथक का सही विलोम क्या होगा। पृथक का सही विलोम होता है संयुक्त, ठीक है, पृथक संयुक्त, ठीक है। अब जैसे एकत्र होता है, एकत्र मतलब एक जगह पे है ना, तो ये नहीं, पृथक संयुक्त जो है मेल मतलब एक मतलब मेल मिलाप वाले कह सकते हो, एक ही डिग्री के हैं, ठीक है। बाकी एकत्र का जो होता है वो होता है विकीर्ण होता है, एकत्र का क्या होता है, विकीर्ण, ठीक है। एकत्र का विकीर्ण होता है, थकित सुगठित सही वर्ड है ही नहीं, ठीक है। तो बी सही है, और एकत्र का विकीर्ण होता है, ठीक है। एकत्र मतलब एक जगह पे, विकीर्ण मतलब बिखरा हुआ, ठीक है। निम्नलिखित में से 22वां प्रश्न है शब्द उपयोग का विलोम। उपयोग का विलोम जो होता है वो निरुपयोग होता है, ठीक है, अनुपयोग होता है, दोनों होता है, ठीक है। कोई भी विकल्प मानेंगे सही है, ठीक है, दोनों सही हैं आपके, ठीक है। बी और डी दोनों आयोग ने माने थे कि बी एंड डी सही हैं, अब कोई भी लगाते सही होता है आपका जवाब। 23वां निषिद्ध के लिए सही विलोम शब्द है। निषिद्ध के लिए सही विलोम है आपका विहित, ठीक है। अनिषिद्ध लगता है लेकिन अनिषिद्ध नहीं है, इसका एक स्पेसिफिक विलोम है निषिद्ध का, वो है विहित, ठीक है। निम्नलिखित में एक शब्द शुष्क का विलोम, शुष्क का विलोम आर्द्र होता है, शुष्क ऋतु आर्द्र ऋतु, ठीक है। बाकी उष्ण शीत जो है एक दूसरे के विलोम है, उष्ण और शीत एक दूसरे के विलोम है, और शिष्ट का अशिष्ट होता है। 25वां प्रश्न निम्नलिखित में एक शब्द स्थूल का विलोम नहीं है। स्थूल का विलोम नहीं है सूक्ष्म, स्थूल का विलोम है तन्वी, दुर्बल, ये सब है। शाश्वत नहीं है, शाश्वत क्षणिक का विलोम है। शाश्वत किसका विलोम है, शाश्वत क्षणिक का विलोम है, ठीक है, शाश्वत क्षणिक का विलोम है, तो ये नहीं है। और आपका 26वां प्रश्न है निम्नलिखित में से विलोम की दृष्टि से सही शब्द युग्म कौन सा है। आग्रह, आग्रह का विग्रह नहीं होता दोस्तों, आग्रह का होता है अनाग्रह, आग्रह का होता है अनाग्रह, ठीक है। तो ये हटा दीजिए, ये गलत लिखा है, तो ये सही शब्द युग्म नहीं है। अपकर्ष उत्कर्ष का होता है, तो ये भी गलत है, तो ये भी आपका सही युग्म नहीं है। अपकर्ष उत्कर्ष, जारा जौरा सही है आपका, और उत्सर्जन का जो होता है आवाहन होता है, ठीक है, ठीक है, आवाहन होता है, उत्सर्जन, ठीक है। तो सॉरी, उत्सर्जन का नहीं होता है, विसर्जन का होता है आह्वान, ठीक है। नहीं, आप मूर्ति विसर्जन करने जाते हैं, अभी सरस्वती पूजा आई थी, मूर्ति लोगों ने लगाई होगी, विसर्जन किया होगा, ठीक है। उत्सर्जन का नहीं होता है, ये विसर्जन का होता है, विसर्जन का होता है आवाहन, ठीक है। आप बुलाते हो कि हाँ आइए, मतलब सरस्वती माता आइए, ठीक है, आप, तो उसे आवाहन विसर्जन ये एक दूसरे के विलोम है। अपकर्ष उत्कर्ष विलोम है, आग्रह अनाग्रह विलोम है, और सी यहाँ पर सही है जो साफ साफ लिखा है कि जारज का औरस होता है, ठीक है। निम्नलिखित में विलोम शब्दों का सही युग्म है। पहला ईप्सित अभीप्सित, गलत है, ईप्सित का होता है अनीप्सित, ईप्सित का क्या होता है, अनीप्सित होता है, ठीक है। अमित का क्या होता है, परिमित होता है, अमित का परिमित होता है, ठीक है, अमित का परिमित होता है, तो बी वाला भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। हया बेहा, बेहया ये सही है, हया बेहा ये सही है। अघी निरग ये भी सही है, ये दोनों विकल्प फिर से सही है, सी और डी, ठीक है। लेकिन अगर सबसे उचित जो माना जाए वो डी है, ठीक है, सबसे उचित डी है, क्योंकि डी वाला जो है आपको थोड़ा सा साइंटिफिक लगता है ना, अघी निरग, ठीक है, अघी निरग जो है आपको साइंटिफिक लगता है, ठीक है। बाकी आपको हया बेहा भी मिलेगा आपको हर जगह पे कि हया बेहा भी सही है, तो आप हया बेहा भी देखेंगे कि वो भी सही है, ठीक है। लेकिन जो साइंटिफिक है डी अघी निरग, इसलिए हम लोग डी लगाते हैं, अघी निरग, हया बेहा को छोड़ देते हैं, ठीक है। जो ज़्यादा उत्तम विकल्प है उसको चुनाव हम लोग करेंगे। 28वां इनमें से विलोम शब्दों का एक गलत युग्म है। दक्षिण वाम, उद्यम निरुद्यम, विधि निषेध, बर्बर शब्द। दक्षिण वाम सही है, ठीक है,
आपका विधि निषेध भी सही है, बर्बर साहब भी, लेकिन उद्यम निरुद्यम गलत है। उद्यम निरुद्यम गलत है। उद्यम निरुद्यम का क्या होता है, इन दोनों का क्या अर्थ है, ये मैं बताता हूँ आपको। एक मिनट जरा मुझे पेन चेंज करने दीजिए, थोड़ा सा इसको मैं मिटा देता हूँ, जो सही जवाब है उस पर देखा जाएगा हम लोग, ठीक है। तो आप ये देखिए, जैसे उद्यम, जो उद्यम होता है इसका होता है आलस्य, ठीक है। आप उद्यम करते हो, आप आलस्य करते हो, ये विलोम होगा। बाकी जो उद्यमी होता है, ठीक है, अगर इस पर माँ पे बड़ा एक मात्रा लगा दे जाए तो इसका होता है निरुद्यम, इसका होता है निरुद्यम, ठीक है। तो ये जो होता है ये उद्यमी का होता है, बाकी उद्यम का क्या होता है, आलस्य। तो गलत युग्म आपका यही है बी, 28वें का बी। 29वां, निम्नलिखित में से विलोम की दृष्टि से शुद्ध युग्म है, अल्पज्ञ बहुज्ञ शुद्ध युग्म है, संयुक्त संधियुक्त गलत है। संयुक्त का विसंयुक्त होगा या पृथक होगा या कुछ भी हो सकता है, लेकिन ठीक है, संयुक्त संधियुक्त एक ही जैसा अर्थ है, तो बी तो सही नहीं है। समस्त अभ्यस्त नहीं, समस्त का एकल होता है, ठीक है, समस्त लोग यहाँ पर हैं, नहीं ऐसा नहीं, एक ही लोग वहाँ पर है ऐसा। अज्ञ, अज्ञ का जो होता है दोस्तों वो होता है विज्ञ, अज्ञ का जो होता है वो विज्ञ होता है, अनभिज्ञ जो होता है वो अभिज्ञ का होता है, ठीक है। अज्ञ किसका होता है, विज्ञ। अज्ञ मतलब जो कुछ भी नहीं जानता, विज्ञ मतलब जो सब कुछ जानता, विज्ञान है, विद्वान है। अनभिज्ञ और अभिज्ञ भी एक दूसरे के विलोम, ठीक है। तो इस हिसाब से 29वां का पहला ही सही है। 30वां, विलोमार्थक दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है, कौन सा, सचल चल, ये गलत है। चल का अचल होता है, कोई चल मतलब कोई चल संपत्ति है, हम कहें नहीं भैया अचल संपत्ति है वो, ठीक है, चल सचल नहीं होता है, तो यही युग्म अशुद्ध है। बाकी निरपेक्ष सापेक्ष सही है, पढ़े होंगे। मौलिक अनुदित, कोई चीज़ मौलिक रचना है, कोई उसका अनुवाद किया तो वो अनुदित रचना हो जाती है, ये भी सही है। बंधन मोच, ठीक है, बंधन मोच भी आपका सही है, हालांकि मुक्त भी लिख सकते हो, लेकिन बंधन मोच भी आपका सही है। 30 मतलब 30वें प्रश्न का जो पहला विकल्प है वो आपका अशुद्ध है, जो पूछा गया था प्रश्न में कि कौन सा युग्म अशुद्ध है, तो 30वें का पहला है। 31वां, वह आदमी जो कल आपके घर आया था बहुत बड़ा ठग है, उपयुक्त वाक्य में कितने विशेषण है, ठीक है। तो ये जो सेंटेंस है, वह आदमी जो कल आपके घर आया था वो बहुत बड़ा ठग है, उपयुक्त वाक्य में कितने विशेषण हैं, ठीक है। तो आप देख लीजिए कितने विशेषण हैं, ठीक है। आदमी जो है वो तो चलिए आपका क्या हो गया, एक विशेष मतलब विशेष हो गया, उसके बारे में बताया जाएगा सारी बातें। तो क्या उसके बारे में बताया गया कि वह, उसके बारे में ये लिख दिया गया कि वह है वो, ठीक है, वह आदमी, ठीक है। आदमी क्या है, वह है जो कल आपके घर आया था, ठीक है। घर भी यहाँ पर क्या है आपका विशेष्य है, ठीक है, और आपका जो है ये फिर यहाँ पर विशेषण है, आपका भी क्या है विशेषण, ठीक है, जो आपका है वो विशेषण है, ठीक है। और बहुत बड़ा ठग है, यहाँ बहुत भी आपका विशेषण है, बड़ा भी आपका विशेषण है, और जो आपका ठग है ना वो आपका विशेष है, ठीक है। तो मैं इन दोनों को अलग अलग पेन से अगर कर दूँ, अलग अलग पेन, जैसे मान लीजिए मैं क्या करता हूँ कि पहले रबड़ लेता हूँ, ये डिलीट कर देता हूँ मैं, ठीक है, और ब्लू पेन से जो है मैं ब्लू पेन से करूँगा आपका विशेषण, विशेषण जो होंगे आपके ब्लू पेन से मैं टिक करता हूँ। जैसे वह एक विशेषण है, ठीक है, क्योंकि आदमी के बारे में विशेषता बताया जा रहा है कि वह आदमी, ठीक है, स्पेसिफिकली बात की जा रही है वह आदमी। आपके घर के बारे में बताया जा रहा है, आपके, तो घर किसका है, आपका है, तो ये भी विशेषता होगी, तो ये भी आपका विशेषण हो गया। बहुत और बड़ा, ये भी दोनों विशेषण है, ठीक है, अलग अलग। बहुत जो आपका प्रविशेषण है, ठीक है, और बड़ा भी आपका एक विशेषण है, और वह और आपके जो है ये सार्वनामिक विशेषण है। तो कुल कितने विशेषण हुए, तो विशेषण आपके हो गए 4, ठीक है। अब बात करें विथ रेड पेन, हम बात करेंगे लाल कलम के साथ, ठीक है, लाल कलम के साथ हम विशेष की बात करेंगे कि विशेष कितने, ठीक है, इसमें विशेष कितने हैं तो हम बता चुके। आदमी के बारे में बात हो रही है ना, तो आदमी एक विशेष है, घर एक विशेष है, और ठग एक विशेष है, तो आपके 3 विशेष हैं, ठीक है। तो ये याद रखना है कि 4 विशेषण हैं, 3 विशेष हैं। 31वां प्रश्न आपको सॉल्व हो गया। 32वां, दुष्चरित्र व्यक्ति से संबंध नहीं रखना चाहिए, इस वाक्य में प्रयुक्त दुष्चरित्र जो है शब्द व्याकरण की दृष्टि से किस संवर्ग में आएगा। जो दुष्चरित्र है वो व्यक्ति है, व्यक्ति क्या है, दुष्चरित्र मतलब व्यक्ति की एक क्वालिटी बता रहा है, ठीक है, और क्वालिटी बताना क्या होता है, विशेषण होता है, आप कह सकते हो, आप खासकर गुणवाचक विशेषण है ये। 33, उसका लड़का लंबा है में विशेषण क्या होगा, ठीक है, तो क्या है, हमेशा देखिए कि विशेष के पास, विशेष आपका क्या, लड़का, तो लंबा क्या होगा, विशेषण, तो लंबा ही आपका विशेषण होगा, ठीक है। विशेष विशेषण एक साथी होते हैं संबंध के रूप में। आगे, प्रयोग के आधार पर पांडु शब्द होगा, ये आगे के भी मतलब
आगे के भी पेपरों में ये प्रश्न आया है, ये कई बार रिपीट होगा, हम कह सकते हैं पांडु शब्द कुछ, क्योंकि कुछ ही शब्द ऐसे हैं जो विशेष और विशेषण दोनों हैं, जिसमें पांडु शब्द भी एक है। ठीक है, तो याद कर लीजिए कि पांडु शब्द विशेषण और विशेष दोनों हैं। 34, ये प्रश्न आ भी सकता है इस साल भी, कोई इसकी मतलब गारंटी नहीं ले सकता, शायद ना भी है, लेकिन हाँ रिपीट हो सकता है ये, क्योंकि रिपीट होता रहता है लगातार। 35वां, चतुर विद्यार्थी से प्रश्न पूछो, वाक्य में विशेषण क्या है। तो कोई विद्यार्थी है, वो क्या है, चतुर है, तो चतुर इसका क्या है, विशेषण है, मतलब उसका गुण है कि भाई वो चतुर है, भाई चतुर विद्यार्थी है, तो उससे प्रश्न पूछा जाए। 36वां, 8 बड़े चोर पकड़े गए थे, पुलिस की लापरवाही से आधे चोर भाग गए, वाक्य में किन शब्दों में विशेषण विशेष संबंध नहीं है। ठीक है, तो पहला है बड़े चोर। ठीक है, चोर कैसे हैं, बड़े हैं, चोर हैं आधे मात्रा में है। ठीक है, 8 बड़े हैं, लेकिन पुलिस की लापरवाही एक वाक्य है। ठीक है, इसमें विशेषण विशेष का संबंध नहीं है। ठीक है, इसलिए 36वां का सी होगा। 37, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा विशेषण है, तो क्रोधी आपका विशेषण है, क्योंकि क्रोधी किससे बना है, क्रोध से बना है। ठीक है, ठीक है, क्रोधी किससे बना है, क्रोध से बना है। बाकी कंटक, चुनौती, राही एक प्रकार से आप विशेष के रूप में भी यूज कर सकते हो। ठीक है, तो चुनौती है तो कैसी चुनौती है, राही है तो कैसा राही है, मतलब किस देश का राही, ऐसा विशेषता बता सकते हैं। तो विशेषण सिर्फ यहाँ क्रोधी है। 37 के बाद 38, लाखों लोगों ने इसे महसूस किया, वाक्य में विशेषण क्या होगा, तो लाखों यहाँ पर विशेषण है। ठीक है, संख्या बताई जा रही, संख्यावाचक विशेषण लाखों। 39, विशेष वह शब्द होता है, कई बार बताया चुका है, जिसकी विशेषता बताई जाती है वो विशेष होता है। ठीक है, 40, मोहन एक अच्छा विद्यार्थी, वाक्य में विशेष क्या है, तो क्या है, मोहन एक अच्छा विद्यार्थी, तो ये विद्यार्थी जो होगा यहाँ पर विशेष होगा। ठीक है, विद्यार्थी, मोहन यहाँ पर सर्वनामिक विशेषण होगा। ठीक है, मोहन विशेष नहीं है, विद्यार्थी विशेष। ठीक है, क्योंकि उसकी विशेषता बताई जा रही है कि वो अच्छा है। ठीक है, 41वां है, टीका शब्द का पर्याय क्या है। टीका शब्द का पर्याय होता है हमेशा व्याख्या। ठीक है, व्याख्या टीका का पर्याय होता है, और आलेख, टिकुआ, तकली ये कुछ है नहीं वर्ड। ठीक है, 42, निम्नलिखित में यमुना का पर्यायवाची शब्द नहीं है। हंससुता, अर्कजा, कृष्णा ये तीनों यमुना के पर्यायवाची हैं। कुलंकसा नहीं पर्यायवाची है, ये किसका पर्यायवाची है, ये नदी का पर्यायवाची है। ठीक है, नदी का जो पर्यायवाची है ये है कुलंकसा। आगे बात करें विसिक किस शब्द का पर्यायवाची है, तो विसिक आपका बाढ़ का पर्यायवाची है। ठीक है, विसिक आपका बाढ़ का पर्यायवाची है। ठीक है, 43वां 44, खर का पर्याय शब्द नहीं है। खर का पर्याय गधा है, तिनका है, तेज है। ठीक है, ये तीनों हैं, लेकिन दुष्ट नहीं है। दुष्ट किसका है, दुष्ट आपका खल का पर्यायवाची है। किसका, खल का, खल का पर्यायवाची है आपका दुष्ट। 45वां, कौन शब्द घोड़े का पर्यायवाची नहीं है, बाजी, तुरंग, शार्दुल है। तो जो शार्दुल है वो शेर का पर्यायवाची है। किसका है, शेर का। ठीक है, तो ये 45वें का है कि ये अलग होगा, तो इसका सी है और इसका ए है। ठीक है, टिक लगाना मैं भूल गया तो बता दिया हूँ। 44वें का ये है कि घर का पर्याय शब्द कौन नहीं है, तो दुष्ट नहीं है, और घोड़े का पर्यायवाची नहीं है शार्दुल, क्योंकि शार्दुल शेर का है। ठीक है, आगे आता है प्रश्न नंबर 46, निम्नलिखित में से कामदेव का पर्यायवाची शब्द है। कामदेव का पर्यायवाची शब्द होगा आपका सी, मार। ठीक है, कामदेव का मार होता है। विडौजा जो होता है वो इंद्र का पर्यायवाची होता है। ठीक है, इसलिए ये नहीं, विडौजा इंद्र का पर्यायवाची होता है। पिशुन जो आपका होता है वो कौवे का पर्यायवाची होता है, कौवा। ठीक है, और अस्म जो है आपका पत्थर का पर्यायवाची होता है, पत्थर, प्रस्तर, अस्म। ठीक है, तो कामदेव का पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा, मार। ठीक है, 47वां है धनंजय का पर्याय। धनंजय का पर्याय जो होगा यहाँ पर गुड़ुकेश, गुड़ाकेश होता है। गुड़ाकेश, अर्जुन, गांडीवधारी ये सब अर्जुन के पर्यायवाची होते हैं। ठीक है, धनंजय का पर्याय गुड़ाकेश होगा, बाकी इसमें से कोई नहीं है। 48, निम्नलिखित में से मीन का समानार्थी कौन है। मीन का समानार्थी पहला झक, झक ही मीन का समानार्थी है। बाकी सिलीमुख, अली, सठपद ये जो तीनों है ना, सिलीमुख, अली और सठपद ये भौरा के पर्यायवाची हैं। ठीक है, बाकी जो झक है वो मीन का पर्यायवाची, ठीक है, मछली का पर्यायवाची है, मछली का पर्यायवाची है। केतु का क्या पर्याय नहीं है, केतु का पर्याय नहीं है, तो केतु का झंडा है, पताका है, निशान है, ग्रह नहीं है। ठीक है, केतु का पर्यायवाची जो है वो ग्रह नहीं है। 50वां प्रश्न है तलवार का पर्यायवाची शब्द है। तलवार का क्या पर्यायवाची है, मतलब सही पर्यायवाची तलवार का यहाँ पर करवाल होगा। ठीक है, तलवार का पर्यायवाची करवाल। ठीक है, ये हो गया 50 प्रश्न। अब हम 91वें प्रश्न पे आ रहे हैं। 91वां प्रश्न आपका है कि मिट्टी का तत्सम शब्द क्या होता है। मिट्टी का तत्सम शब्द होता है मृतिका। मृतिका जो होता है मिट्टी का तत्सम शब्द होता है। आगे बढ़ते हैं,
52 निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है। उलूक आपका तत्सम है। उलूक क्या होता है? उलूक का जो तद्भव होगा वो होगा उल्लू। ठीक है, उल्लूक का तद्भव क्या होगा? उल्लू। ठीक है, कूप का क्या होगा? कुआं होगा। और ओझा, ओझा आपका जो है तद्भव शब्द है। ठीक है, पुस्तक का क्या होगा? तद्भव पोथी। ठीक है, और मैं इधर लिख देता हूँ कि ओझा जो है किसका तद्भव शब्द है? तो उपाध्याय का है। ठीक है, उपाध्याय का होता है तद्भव ओझा। तो यहाँ पर सही विकल्प है कि तद्भव शब्द कौन है? ओझा। बाकी सब तत्सम शब्द हैं, जैसे उलूक है, कूप है, पुस्तक है। 53 निम्नलिखित में से तत्सम की दृष्टि से शुद्ध है। कौन तत्सम की दृष्टि से शुद्ध है? पहला है साटिका। साटिका ही सही है। साटिका जो है वो किसका है? साड़ी इसका तद्भव होता है। ठीक है, साड़ी इसका तद्भव होता है। बाकी रस्सी, रैन, सरसों ये सब तद्भव हैं। ठीक है, रस्सी किसका? रस्सी रश्मि जो होता है ना उसका होता है रस्सी। रैन किसका होता है? रजनी का होता है। ठीक है, और सरसों ससर्प का होता है। ठीक है, ससर्प जो होता है ना उसका सरसों होता है। ठीक है, तो साटिका सिर्फ तत्सम से शुद्ध है, इसके से पहला विकल्प सही है। ठीक है, 54 बारात का तत्सम रूप क्या होगा? बारात का तत्सम रूप होता है वर यात्रा। ठीक है, 54 हो गया आपका। 55 मोती का तत्सम रूप क्या है? मोती का क्या होता है? मौक्तिक। 55 का बी, मोती का जो होता है वो होता है मौक्तिक। 56 बात करें निम्नलिखित में तत्सव तद्भव का संयुग्म कौन सा है? महूक, महुआ नहीं, मधुक होता है। ठीक है, क्या होता है? मधुक होता है, उसका महुआ होता है। अछवाट, अखाड़ा सही है। आद्रक, अदरक, ठीक है, इसमें आद्रक गलत लिखा है। आद्रक ऐसे लिखा जाएगा जिसका अदरक होता है, और इच्छू होता है जिसका ईक होता है। ठीक है, तो ये सब अलग है, बस बी सही है, जो अछवाट अखाड़ा बिल्कुल सही है। और बाकी अखरोट जो होता है इसी तरह होता है ना, अछवाट अखाड़ा, और अछोट जो होता है वो अखरोट को कहा जाता है। ठीक है, और अछवाट अखाड़ा। ठीक है, तो 56 का बी जो है वो सही युग्म है, बाकी सब गलत हैं। उनके सही जो हो सकते हो मैंने लिख दिए उनके बगल में। 57 निम्नलिखित में तत्सम की दृष्टि से एक युग्म शुद्ध अशुद्ध है। तत्सम की दृष्टि से युग्म अशुद्ध है। दीक्षा, परीक्षा, सुकर, बलिवर्द, कपूत, सपूत, वरिष्ठ, कनिष्ठ। ठीक है, तो यहाँ पूछा गया है कि दोनों जो शब्द लिखे गए हैं वो क्या दोनों तत्सम हैं, ये बस पूछा गया। ठीक है, कुछ और उनका मिलावट नहीं पूछा गया, क्या दोनों तत्सम होंगे? तो मतलब दीक्षा, परीक्षा है तत्सम। ठीक है, सुकर, बलिवर्द भी है। कपूत, सपूत जो है वो क्या है? तद्भव है। इनका क्या होगा? कुपुत्र, सुपुत्र। ठीक है, तो ये क्या है? अशुद्ध हो जाएंगे तत्सम दृष्टि से। 58 निम्नलिखित में से एक शब्द तत्सम है। अब पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है वह तत्सम है, और वो हमें देखना है कि जैसे सपूत। सपूत क्या है? सपूत तद्भव है। सपूत क्या है? तद्भव है सपुत्र का। ठीक है, और श्री सर्प जो है वो तत्सम लग रहा है, सही है। श्री सर्प ही आपका सही है, सही है। साकल जो है ये तद्भव है। साकल किसका है? श्रृंखला का। साकल किसका है? श्रृंखला का, जो सही है कि भाई ये मतलब तद्भव है। और साँझ संध्या का होता है। ठीक है, संध्या जो होती है उसको साँझ कहते हैं। तो तत्सम कौन सा है? श्री सर्प जो है वो आपका तत्सम है। और 59 की बात करें निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन है? तो पहला है ज्योत्सना, श्रेष्ठी, परीक्षा, घर। जो घर है ना आपका वो क्या है? आपका तद्भव शब्द है। घर किसका होता है? घर गृह का होता है। ठीक है, तो गृह से घर बनता है। ठीक है, तो गृह क्या आपका? घर आपका तद्भव शब्द है। 60 प्रश्न अखरोट का तत्सम रूप क्या है? अखरोट का जो मैंने बताया वो पिछले प्रश्न में बताया भी था, ये है अछोट। अछोट जो है अखरोट का। बाकी अछवाट किसका होता है? अछवाट का होता है तद्भव अखाड़ा। ठीक है, अछवाट का होता है अखाड़ा। और इस तरह से 60 प्रश्न खत्म हुए। और तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। हमें उम्मीद है कि अब आपको यूपी पीसीएस आर ओ 2017 हिंदी पेपर की तैयारी के बारे में एक स्पष्ट दिशा मिले होंगी, क्योंकि कई सारे अपने प्रश्नों को देखा, इन 60 प्रश्नों को देखा, इनके क्या पैटर्न है, किस तरह से पूछे जा रहे हैं, क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक जो रिपीट किए जा रहे हैं आप देखते जा रहे हैं। 2-3 पेपर हो चुके हैं हम लोग के, इसमें आप यही देख रहे हैं। अगर आपने इस वीडियो में कुछ सीखा है तो कृपया अपने इस वीडियो को लाइक करना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना है। ठीक है,
और दोस्तों यही है कि इस पेपर को सॉल्व किया है आपने, हम इस तरह कई पेपर सॉल्व करते रहेंगे और आप इसी तरह मेहनत और ईमानदारी से काम करते रहे तो सफलता ज़रूर मिलेगी। तो वक्त अभी यही है कि हम मेहनत करें और अपने आप को बेहतर बनाते रहें। अगर आपके मन में कोई सवाल हो या आप चाहते हैं कि मैं अगला वीडियो किस विषय पर बनाऊं तो नीचे कमेंट कर सकते हैं आप। मैं हर सवाल का जवाब देने के लिए हमेशा तैयार हूं। धन्यवाद दोस्तों, और अगले वीडियो में मिलते हैं। याद रखें, आपकी मेहनत ही आपका सफलता का रास्ता है।